नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मुझे आशा है कि आपने पिछले वीडियो को देखकर वहाँ से लेंस से बनने वाले दर्पणों प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन किया होगा और आई होप आपने प्रयास भी किया होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ से वेरीफाई करवा देता हूँ कि आपने जो कंडीशंस बनाई हैं वो सही है या नहीं। तो इसमें देखिए, पहली कंडीशन थी कि जब बिंब है वो अनंत पर हो, यानी वस्तु अनंत पर है तो अनंत से प्रकाश की किरणें हमेशा समानांतर आती है। तो यहाँ से देखिए समानांतर प्रकाश की किरणें आती है और आप सभी जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें समानांतर आती है तो वह हमेशा फोकस से जाती है। तो ये देखिए फोकस से होकर जा रही है इस प्रकार, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ जो है ना, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंदुवत आकार का, बहुत ही छोटा बनेगा। और क्योंकि यहाँ किरणें डॉटेड लाइन नहीं है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ये बातें ध्यान रखनी है। अब पहले तो कंडीशन थी कि भाई बिंब अनंत पर हो। दूसरी कंडीशन है कि बिंब कहीं पास में हो, यानी हमने बिंब को यहाँ रख दिया AB, ठीक है। तो कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। पहली प्रकाश की किरण ये देखिए, और ये कहाँ से जाएगी, समानांतर है तो फोकस से होके जाएगी, ये गई फोकस से होके। दूसरी किरण हम निकालेंगे हमेशा प्रकाशिक केंद्र से। तो ये प्रकाशिक केंद्र से हमने प्रकाश की किरण निकाल दी। तो जहाँ ये दोनों प्रकाश की किरणें काटेंगी वहाँ पर इसका एक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है वो F2 और 2F2 के बीच बन रहा है, ठीक है, और वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं शॉर्ट में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला था वहाँ से आपने सीख लिए होंगे कि ये कैसे बनाए जाते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको एक तरीके से रिवीजन करवा रहा हूँ। दूसरी तरफ देखें, तीसरी कंडीशन, जब बिंब जो है 2F1 पर हो, तो ये हमने 2F1 पर रख दिया। कम से कम दो प्रकाश की किरण चाहिए। ये एक प्रकाश की किरण ये फोकस से जाएगी, ठीक है। ये दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजार देंगे। तो वापस जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान आकार का बनेगा। ये विशेष बात ध्यान रखनी है। अगली कंडीशन है कि 2F1 और F1 के बीच में हो। तो हमने प्रतिबिंब को बिंब को यहाँ रख दिया। वही सेम दो रेखाएं खींचनी है आपको। पहली किरण ये फोकस से होकर जाएगी, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से जाएंगी। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और 2F2 के परे बनेगा, यानी 2F2 से बाहर बनेगा। अगली कंडीशन है कि यदि बिंब को F1 पर रख दिया जाए, तो ये F1 पर रख दिया हमने बिंब को, तो यहाँ पर भी सेम दो ही कंडीशन, ये लाइन फोकस से जाएगी और दूसरी जैसे ही प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो यहाँ पर ये अनंत पर जाके मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है क्योंकि अनंत पर जाके मिलेगी। और लास्ट कंडीशन एक ऐसी है जिसमें बिंब को F1 और O के मध्य रखा जाता है, यानी यहाँ वस्तु को रखा है। तो पहली प्रकाशिक किरण वो सेम अपना, और ये फोकस से होकर जाएगी और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से गुजारोगे तो ये प्रकाश की किरणें आगे जाकर कभी नहीं मिलेगी। तो क्या करना है, इन प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाना है। तो पीछे बढ़ाने पर ये देखिए, जिस पॉइंट पर मिलेगी उसी पॉइंट पर प्रतिबिंब निर्मित होगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये यहाँ पर। तो आप क्या देख पा रहे हो कि एक कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब बन रहा है आभासी होता है तो हमेशा सीधा भी होता है और ये बड़ा भी है वस्तु से, और क्या बताएंगे आप कि 2F1 के परे बन रहा है, ठीक है, यानी बिंब की ओर बन रहा है। ये ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो आई होप ये 6 की 6 कंडीशन आपने अच्छे से समझ के बनाई है। और फिर भी इसमें कोई आपको डाउट लग रहा है तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। आप बस अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालिएगा कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। अब बात करते हैं अवतल लेंस से किरण आरेख बनाने के नियम। देखिए, उत्तल लेंस से तो बनाने सीख लिए। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, मैंने आपको कहा था कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उसका कारण समझ लिए। उसका कारण ये है कि ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित करने का अर्थ है एक जगह केंद्रित करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, देखिए एक जगह केंद्रित कर रहा है। यहाँ से प्रकाश की किरणें जब जाती हैं सारी फोकस पे जाकर टकराती हैं, एक जगह केंद्रित हो जाती है, इसलिए इस लेंस का नाम अभिसारी लेंस है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। और इस सिद्धांत पर आपको पता है किसी भी लेंस द्वारा कागज को जलाया जा सकता है। तो कागज को जलाने का जो नियम लगता है वो यही नियम लगता है कि इस लेंस से प्रकाश की किरणें एक जगह केंद्रित हो जाती है और इस प्रकाश की ऊर्जा से कागज जलने लगता है। अब बात करते हैं हम अवतल लेंस से किरण आरेख बनाने के नियम। तो नियम सेम ही है कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए गए अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब ये है कि यदि प्रकाश की किरण ऐसे आती हैं तो अब हम ये नहीं करेंगे कि इसको फोकस से गुजार देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि ये अपसारी लेंस है, अवतल लेंस है, तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देगा। लेकिन प्रकाश की किरणों को ऐसे फैलाएगा और हमें ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही है, ये प्रकाश की किरणें फोकस से आ रही है, यानी फोकस से आती हुई प्रतीत होगी हमें। तो इसलिए इसको कहते हैं अपसारी लेंस, क्योंकि प्रकाश की किरणों को फैला देता है।
यदि मैं एक प्रकाश की किरण और बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं। देखो ये प्रकाश की किरण ऐसे आएगी यहाँ तक, उसके बाद में क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, यहाँ तक डॉटेड होगी, उसके बाद में फुल लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप प्रकाश की किरणें फैल गई, इसलिए इसका नाम है अपसारी लेंस, ठीक है। चलिए अब इसमें मुख्य रूप से एक और नियम है वो भी समझ लेते हैं कि यदि प्रकाश की किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, तो फिर वो अक्ष के समानांतर हो जाती है। हालांकि वो उस नियम का उल्टा ही है कि वो इस साइड से आएगी तो भी वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस या अपतन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होती है। यानी इस नियम को आप ऐसे मत समझिए जैसा दिया हुआ है, क्योंकि ये तो पहले वाला नियम ही बन गया है। आप इसको ऐसे समझिएगा कि यदि मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है, ठीक है, देखिए आप इसको, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से आ रही है, तो फिर ये प्रकाश की किरण पार जाएगी तो फोकस से नहीं जाएगी, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यानी पहला जो नियम पड़ा था उसी का जस्ट अपोजिट नियम है ये। आगे बात करते हैं, ये देखिए प्रकाशिक केंद्र वाली बात आती है, और आप सभी जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण हमेशा कैसे निकलती है, सीधी निकलती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। यह नियम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है अनंत पर हो, और दूसरी कंडीशन है कहीं पर भी हो, ठीक है। तो इसके लिए भी जो वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हो कि अवतल लेंस से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो के साथ में आप इसको समझोगे, सीखोगे और बनाओगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।